नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वो स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई स्टॉक बॉटम से रिवर्स हो रहा है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि कोई स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो एक तो है कि जो 50 ईएमए या फिर मैं कहूँ कि 100 ईएमए की जो लाइन है, 50 ईएमए से जैसे ये 50 ईएमए की लाइन है और इसके नीचे में अगर दूसरी लाइन बना दूं जो कि 100 ईएमए की है और तीसरी लाइन में बना दूं जो कि 200 ईएमए की है। तो अगर कोई स्टॉक इस तरह से जिसकी ईएमए है 50 ईएमए सबसे अबव है, फिर 100 ईएमए उससे नीचे है और फिर सबसे नीचे 200 ईएमए, मतलब कि स्टॉक ये एक अप ट्रेंड में है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे अपनी कैंडल बनाते हुए। मैं इसके लिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा अपनी कैंडल बनाते हुए, या कहीं पे वो नीचे भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा बॉटम का रिवर्सल का क्या मतलब है कि जब स्टॉक रेड कैंडल बनाते हुए इसके पास में आ गया या और इसके नीचे यहाँ पे भी आ गया, तब भी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तब अब ये यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल बना रहा है उसके बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे हमारा क्या होता है, नीचे से एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यहाँ पे बॉटम पे। तो इस तरह से हम बॉटम रिवर्सल पैटर्न में जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनको हम कैच कर सकते हैं और उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि छोटा स्टॉप लॉस होता है और हमें टारगेट जो है वो काफी बड़ा मिल जाता है, क्योंकि जो लास्ट का स्विंग हाई है वहां तक का हम टारगेट ले सकते हैं और जो स्विंग लो है के पास ही हम पकड़ रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी उसके पास ही होगा। और नीचे हमारे पास ईएमएस का सपोर्ट भी रहता है, जैसे कि अगर ये 100 ईएमए से रिवर्स हो रहा है तो हमारे पास नीचे 200 ईएमए का सपोर्ट भी है, प्लस ये अगर 100 ईएमए से ऊपर चला गया तो हमारे पास 100 ईएमए का भी सपोर्ट है। फिर हमारे पास 50 ईएमए से जब ऊपर चला जाएगा तो 50 ईएमए का भी सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स हमें अगर ढूंढना है तो हमें सभी स्टॉक्स के, जो भी आप स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं उन सभी के चार्ट को एनालाइज करके आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे स्टॉक्स आते हैं। और इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती है बॉटम पे कि बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, हैमर पैटर्न है, डोजी रिवर्सल पैटर्न है। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको यहाँ पे रिवर्सल शो करेंगे। तो हम आज इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका सबसे इजी तरीका जो कि एक स्कैनर प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग स्कैनर। उसमें हम अपना स्कैनर कस्टमाइज स्कैनर बना सकते हैं, जिसमें जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमें बता देगा कि आपका ये स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दे दिया है और आप उसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं आफ्टर वॉचिंग द चार्ट एंड एनालाइजिंग द चार्ट। तो एक बार चार्ट आप देख लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, फिर आप अपनी पोजीशन, अपना स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवार्ड को जो भी कैलकुलेट करके, क्या आपका टारगेट आपके रिस्क टू रिवार्ड के अंदर में पड़ रहा है, क्या स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा तो नहीं है, इस तरह सभी चीजें आप एनालाइज करके अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो ये जो मैं आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाने वाला हूँ, ये है चार्टिंग का प्लेटफॉर्म जिसपे हम अभी लैंड कर रहे हैं, ये है। तो ये मेरा अपना डैशबोर्ड है जिसमें मैंने बहुत सारे स्कैनर्स बनाए हुए हैं, जिसमें से एक स्कैनर है बॉटम रिवर्सल ब्रेकआउट पैटर्न ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट। इस जो है स्कैनर, इसमें तब वो आपको स्टॉक आइडेंटिफाई होगा जब इसमें ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट का मतलब है कि मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने 4 6 7 कंडीशन जो नीचे में बनती है जिसमें हो सकता है, और जब जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं इसको अपडेट करता रहता हूं कि भाई इस तरह से भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे में और भी क्या कंडीशन बन सकती है। तो ये बहुत समय से मैंने अपडेट किया हुआ है और अब जाके इसमें ये 7 कंडीशन है और ये मैक्सिमम जो रिवर्सल स्टॉक्स है उनको कैच कर लेता है। तो आइए देखते हैं कि लास्ट वर्किंग डे में, लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे था उसमें इसने कौन कौन से स्टॉक्स को कैच किया है। तो देखिए इसमें जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड को, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अल्कमे, एबीबी इंडिया लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब मैंने इसमें जो कंडीशन सेट कर रखी है वो केवल फ्यूचर के स्टॉक्स के लिए, क्योंकि देयर
आर मेनी स्टॉक्स इन मार्केट। अगर आप सभी स्टॉक्स के लिए अगर कंडीशंस लेंगे, मेरा यूनिवर्स है केवल जो स्टॉक जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ताकि मैं उसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकूं। इनके कॉल बाय करके रख सकते हैं ताकि हम कम स्टॉप लॉस के साथ अपन एंड तक बने रह सकते हैं। इस तरह से मेरा स्ट्रेटेजी रहता है। तो आपको इस तरह के स्टॉक, अब मैं इनका एक एक करके आपको चार्ट बताऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि ये कैसे पैटर्न बना के आ रहा है और वो इसमें कैसे। तो हमने ये ओपन किया जो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, देख सकते हैं, और इसने एक नीचे लो बनाया है, राउंडिंग लो। और अब इसको ये देखिए यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन हो रहा था और इसको जब इसने ब्रेक किया तो आज हमें इसने हमारे स्कैनर में ये आया है। आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में आया है। तो आज हमारे ये स्कैनर में आया है। तो इस तरह से जो ब्रेकआउट हो रहे हैं तब हम अपने स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। इसमें देखिए वॉल्यूम भी आज अच्छा है। तो ईओडी पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, वॉल्यूम अच्छा है और क्या मैं इसमें बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपका अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको सूट कर रहा है तब आप इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि इसमें टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये जो हाई है वहां तक का टारगेट हो सकता है। अब स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, जो भी ये आपका स्विंग लो है उसका आपका स्टॉप लॉस होगा। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस अगर ज्यादा मॉडिफाई चाहते हैं तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका लो ले सकते हैं। उस हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ बनती है, आप नेक्स्ट डे अगर एंट्री लेते हैं या ईओडी पे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से अपना आप रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप अपने स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। चलिए अपन दूसरे स्टॉक्स पे भी एक एक बार नजर डाल देते हैं। और मैंने इस स्कैनर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसकी एक छोटी सी प्राइस है, वो आपको पे करनी होगी और आप वो स्कैनर अपने यूज कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाँ, और मैंने स्कैनर में वो जो 50, 100 और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज का है वो कंडीशन उसमें सेट नहीं करके रखी है, क्योंकि वो स्टॉक्स भी इसमें आएंगे जो एकदम बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं, एकदम बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं। मत तो आपको इसमें आइडेंटिफाई ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टॉक्स का कि वो अप ट्रेंड में है या अभी डाउन ट्रेंड से रिवर्स हो रहे हैं। तो दोनों तरह के रिवर्सल को मैंने उसमें कवर किया है ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एकदम बॉटम से जो या तो फिर थोड़े ज्यादा नीचे आ गए, जैसे कि 200 ईएमए के आसपास आके रिवर्स हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर वो स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे अगर मैं वो कंडीशन इसमें डाल दूंगा तो, इसलिए मैंने वो कंडीशन इसमें नहीं डाल के रखी। अब ये देखिए पिछली 1, 2, 3, 4 कैंडल के हाई को इसने ब्रेक करके यहाँ क्लोज हुआ विथ अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुआ है। इस स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। तो इस तरह से इसमें आपका टारगेट फर्स्ट 137 हो सकता है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, इस स्विंग लो का नीचे 123 का स्टॉप लॉस है। तो आप अपना रिस्क टू रिवार्ड यहाँ से कैलकुलेट करके फिर स्टॉक्स में आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और फिर अगर आपको सुपर ट्रेंड का आइडिया है तो सुपर ट्रेंड के साथ साथ आप अपने इसको ट्रेंड भी कर सकते हैं, या कोई भी ईएमए लगा के 9 ईएमए जब ये उसके ऊपर निकल जाए तब आप उसके साथ ही ट्रेड को ट्रेंड कर सकते हैं कि जितना ऊपर तक जाएगा उतना आप इसमें प्रॉफिट लेंगे और फिर बाद में निकलेंगे। इसी तरह से इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं कल के दिन। अब आपको मैं ये सारे स्टॉक यहाँ पे लिस्ट बता रखी है, मैंने आपके सामने ही डिस्प्ले है। अब ये देखिए ये अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं। ये जो ईएमए है 100 डे का 200 डे के ऊपर में है और इसने पिछले 1 और 2 इसके आसपास आके क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम लेकिन क्या है, कम है, मतलब कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को, जब या तो अगले दिन अगर इसके ऊपर निकल रहा हो तब उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। सेम डे एंट्री लेने में इसमें रिस्क क्या है कि क्योंकि देखिए वॉल्यूम इसमें कम है लेकिन स्टॉक ने पिछले डे के हाई को ब्रेक किया है, तो इसलिए ब्रेकआउट तो है लेकिन वॉल्यूम कम है। दूसरा इसमें आप अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी अभी ब्रेक नहीं हुई है, तो एक इसमें कैंडल की और जरूरत है। तो आप उसमें अपनी जो स्टॉक एनालिसिस है वो आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टॉक सारे शॉर्टलिस्ट करके आपका स्कैनर दे देगा। फिर आपको बस उन्हीं स्टॉक को एनालाइज करना रहेगा। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और एनालिसिस करे बिना, जैसे ये है, इसने भी यहाँ से बॉटम का रिवर्सल दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा दिया है कंपेरेटिव। इसने यहाँ पे भी बॉटम का रिवर्सल दिया था, देखिए इसने यहाँ पे भी बॉटम का रिवर्सल दिया था, वॉल्यूम यहाँ पे भी वहां पे अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना था।
अब अगेन यहाँ पे आया है, इसने अगेन यहाँ पे रिवर्सल दिया है, तो अभी आज का वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई एल्कमे की। तो इस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये किस किस तरह के कंडीशंस को, जैसे ये कंडीशन है, इस कंडीशन को भी ये आपको सामने लाएगा। आप जब ब्रेकआउट कर रहा है उस कंडीशन को, तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी लिमिटेड, अगर मैं सभी स्टॉक्स को इसमें वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाने वाला है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि मुझे इसमें बैक टेस्टिंग भी करके दिखाना है कि प्रीवियस जो स्टॉक्स इसमें आए थे उन्होंने में से कितने परसेंट, मतलब परसेंट तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने और कैसे परफॉर्म किया है। तो ये देखिए, आपका इसने ब्रेकआउट किया प्रीवियस 2 दिन की हाई को, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो कंफर्मेशन नहीं होता है। तो कंफर्मेशन जब नहीं हो रहा है, और अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये एकदम सडन डाउन मूव नहीं है, एक साइडवेज मूव चल रहा है लगभग, और वहां पे है। तो आप उसके लिए अपना ब्रेकआउट, जो कंफर्म मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये एकदम डाउन ट्रेंड चल रहा है और अब इसको ब्रेक कर जाएगा। या सीटी, ये देखिए, ये अच्छा खासा फॉल हुआ है, अब इसने ब्रेक किया है, तो कल हो सकता है कि बहुत अच्छी कैंडल बनाए और एकदम बॉलिंजर बैंड के टॉप तक भी आ सकता है। इस तरह से ये सारे, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड को भी देख लेते हैं, इसने कम मूवमेंट दिया है, सबसे कम मूवमेंट कल के उसमें, और इसने तो देखिए रेड कैंडल बनाई है, लेकिन ऊपर बनी है, लेकिन रेड कैंडल बनाई है। तो इस तरह के स्टॉक्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं पर्टिकुलर डे के लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा बैक टेस्टिंग। अब ये बैक टेस्टिंग जो है, आपको फ्री वर्जन अगर है तो आपके पास 9 मंथ का देगा, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास अदर ईयर्स का भी ये बैक टेस्टिंग के लिए आपको रिजल्ट देगा। अभी पिछले 9 मंथ में देखिए कितने सारे स्टॉक इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और आप अगर उनको सेलेक्टेड स्टॉक, जैसे कोई भी रैंडम डेट अगर चूज कर ली जाए, जैसे ये वाली या ये स्टॉक है, जैसे हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, या हो सकता है इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया हो। तो एशियन पेंट की अगर बात करें, कौन सी तारीख का था, 21/9 का, तो 21/9 को एशियन पेंट में क्या इसने दिया था, ये है 21/9। 21/9 को एशियन पेंट आया था, वॉल्यूम आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन से इसमें ग्रीन कैंडल बन रही थी, और नेक्स्ट डे भी इसने इसके हाई को ब्रेक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 दिन तक इसने काफी अच्छा मूव दिया और अपना अच्छा रिटर्न भी दिया। उसके बाद ये वहां से बॉलिंजर बैंड के टॉप से अगेन फॉल कर गया है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा स्टॉक पीछे में आए हुआ है वो देखते हैं। काफी सारे अच्छे स्टॉक्स भी हमने इसमें पकड़े हैं, और जिसमें हमने अपना प्रॉफिट भी राइट किया है। जैसे बीपीसीएल, ये कौन सी तारीख को आया है, जैसे 24/8 को आया है, तो 24/8 को इसमें क्या हुआ था, तो ये देखिए 24/8, 8वां महीना, हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस कटा होगा। 24/8, ये रहा 24/8। 24/8 को इसने जो पैटर्न बनाया, देखिए नीचे के आरएसआई का 40 के लेवल से भी ये रिवर्स हो रहा था, और यहाँ पे, और उसके बाद उसने कुछ दिन तक अच्छा मूवमेंट दिया, फिर अगेन ये फॉल हो गया। अगर आपने यहाँ पे मूवमेंट के बाद अपना अगर टारगेट को या प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और नहीं तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो यहाँ फिर अगेन ये पैटर्न बना रहा है इस तारीख को। अब यह इस तारीख या इस तारीख में अगर आप देखेंगे, जो कि सितंबर कौन सी है, 4 और 5, अगर 4 या 5 सितंबर का मैं अगेन देखता हूं तो ये वापस अगेन आया होगा। तो ये सितंबर में जाना है मुझे 4 या 5 तारीख को, ये 4 सितंबर को बीपीसीएल था, राइट। तो 4 सितंबर को डाबर बीपीसीएल नहीं आया है, 4 सितंबर को नहीं आया है, तो 5 सितंबर को हम देखते हैं। 4 सितंबर और ये 5 सितंबर, तो देख सकते हैं 5 सितंबर को अगेन बीपीसीएल आया। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप पर्टिकुलर स्टॉक्स सेलेक्ट कर लें जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं। तो उसमें आप जब करेंगे तो एक बार में अगर आपको उतना वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक रखिए। पर देखिए फिर इस बार दिया इसने 5 को, फिर उसने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। फिर जब ये अगर नेक्स्ट पैटर्न जब बनाएगा तब आप उसमें अगेन एंट्री करिए और फिर अपना इस टारगेट को फॉलो करिए। तो इस तरह से जब आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में इस तरह से पैटर्न्स को करते हैं तो आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, इसमें आप अपनी कस्टमाइज ये भी बना सकते हैं, वॉच लिस्ट।
आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे फ्यूचर, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है फ्यूचर, वहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे जाइए आप डैशबोर्ड में, वॉच लिस्ट में, और अपनी जो भी आपके पसंदीदा शेयर की आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर दीजिए और उसको डिफॉल्ट वॉच लिस्ट बना दीजिए। तो आपको उन्हीं शेयर्स में ट्रेड करना है और उन्हीं शेयर्स के लिए वो सिग्नल देगा। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप ये स्कैनर को यूज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप परचेज कर सकते हैं। आई थिंक कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहें बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। और साथ ही में जो हम मास्टर क्लास करने वाले हैं संडे को, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।